आदाब नाजरीन, मैं ताबिश कमाल हूँ और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। इस वक्त हम दिल्ली में ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा के आवास के बाहर मौजूद हैं, जहां पर बड़ी तादाद में पहाड़ी कम्युनिटी के लोग यहां पर पहुंचे हैं, जो उनका शुक्रिया अदा करने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जो बिल पास हुआ है लोकसभा और राज्यसभा से, उसके बाद से लगातार दिल्ली के अंदर पहाड़ी समुदाय के लोग जश्न मना रहे हैं और जगह जगह जाकर के बीजेपी के लीडर्स का और मिनिस्टर्स का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दिल्ली से ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा के आवास के घर के बाहर देख रहे हैं, जहां पर तमाम जो अलग अलग लीडर्स हैं वो पहुंचे हैं। यहाँ पर एडवोकेट एहसान मिर्ज़ा हैं, सैयद रफ़ीक शाह साहब हैं, गुरदेव सिंह ठाकुर साहब हैं, भारत भूषण वैद साहब हैं, आफ्ताब अहमद गनी, संजीव कुमार शर्मा जी, रोमी शर्मा पुंछ से हैं, नदीम अहमद मीर हैं, शफ़ात यासीन शाह साहब हैं, डॉक्टर मीर खुर्शीद साहब हैं, शफ़ी खान साहब और सैयद मंजूर अहमद शाह। तमाम जो लोग हैं ये पहुँचे हैं। इन्होंने सुबह यहाँ पहुँच कर के शुक्रिया अदा किया है और उसके बाद यहाँ से लगातार ये लोग अलग अलग लीडर्स से मिल रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, जो पहाड़ी समुदाय हैं, वो काफ़ी अरसे से इस बिल को पास करने की डिमांड कर रहे थे और चूँकि ये बिल पास हुआ है तो खुशी और खुशी का इजहार करने के लिए तमाम लोग जगह जगह जा कर के अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। एहसान साहब, क्या कहेंगे? आज आप लोग यहाँ पहुँचे हैं और अपनी खुशियों को इजहार कर रहे हैं, जगह जगह जा कर के शुक्रिया अदा कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? ताबिश भाई, मैं आपको बताऊं कि 2 साल पहले हम यहाँ पे अर्जुन मुंडा जी के पास हमारा सारा ग्रुप भी आया था और उस वक्त भी हमने इनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि सर हमारा जो ये बिल जो है पार्लियामेंट में लाने से मतलब हमें शेड्यूल ट्राइब जो है वो उसके ज़िम्मे के अंदर रखा जाए। तो क्योंकि हमें ये पता था कि प्राइम मिनिस्टर साहब की ऑलरेडी कमिटमेंट थी पहाड़ियों के साथ, होम मिनिस्टर साहब की कमिटमेंट थी और हम सारे लाखों पहाड़ियों की तरफ से ये इखलाकी और समाजी फ़र्ज़ बनता था कि जो ट्राइबल मिनिस्टर जिन्होंने लोकसभा में 2 दिन पहले बिल रखा, पास करवाया और उसके बाद राज्यसभा से पास करवाया, तो हम सारे लाखों पहाड़ियों की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करने आए थे, अर्जुन मुंडा जी का शुक्रिया अदा करने आए थे। और इनको हमने ये कहा कि आप माननीय अमित शाह जी को भी, क्योंकि आज पार्लियामेंट का सेशन भी है राज्यसभा में, तो हमने इनको कहा कि आप होम मिनिस्टर साहब को भी लाखों पहाड़ियों की तरफ से जो है वो भी शुक्रिया अदा कीजिएगा और माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी का भी शुक्रिया अदा कीजिएगा। और मैं एक नारा लगाऊंगा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए, माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, माननीय अमित शाह का इजहार किया जा रहा है नारों के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जिंदाबाद के नारे, बीजेपी जिंदाबाद के नारे दिल्ली में लगाए जा रहे हैं। कश्मीर की वो कम्युनिटी जो हमेशा हाशिए पर रहती थी, आज वो दिल्ली आकर के अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नारे लगा रही, तो आप समझ सकते हैं कि क्या बदलाव घाटी के अंदर हुआ है। सैयद रफ़ीक शाह साहब, चूँकि तमाम कम्युनिटी के लोग पहुँचे हैं, आप भी आए हैं, क्या कहेंगे? आज नारेबाजी, क्या ये बड़ा तब्दील वोट बैंक में होता नज़र आ रहा है? जी, इंशाल्लाह वोट बैंक में तब्दील होगा, क्योंकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने हमें दिया है वो पिछले 75 वर्ष में किसी ने भी नहीं दे सका है। हमें 75 वर्ष के बाद एक नफ्सियाती, सियासी, माशी और माशरती ग़ुलामी से मौजूदा गवर्नमेंट ने आज़ाद किया है। 1947 में इंडिया जो है लिबरेट हुआ था, आज़ाद हुआ था, लेकिन हम पहाड़ी कबीले के लोग परसों आज़ाद हुए जब पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, कल आज़ाद हुए जब अपर हाउस में बिल पास हुआ। और मैं क्या कहूँ कि हमारे लोगों में इस वक्त कितनी खुशी है, वो जश्न मना रहे हैं। हालांकि हमने उनको मना रखा है, मना किया हुआ है कि कोई जश्न नहीं मनाना, क्योंकि किसी भी का दिल मजरूर ना हो हमारी खुशी से, किसी को दिल आज़ारी ना हो किसी की हमारी खुशी से। हमने बिल्कुल, मैंने स्ट्रिक्टली जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम ये मना करके रखा है। ये तो अच्छी बात है। नहीं, आप समझ रहे हैं कि अगर पहाड़ियों को मिला है तो गुजर कहीं ना कहीं थोड़ा नाराज़ थे, तो दिलदारी दिखा करके आप लोग मना करें कि जश्न ना मनाया जाए। हाँ, नहीं, गुजर नाराज़ नहीं है। गुजर तो पहले से चाहते थे, जो आम गुजर है, कि हक मिले, क्योंकि जो हमारा हाल है वही गुजरों का हाल भी था, जो गुजरों का हाल है वही हमारा हाल था। इसमें सियासी दुकानें चल रही थी हमारे मामले में,
ये वो सब बंद कर दी सरकार ने, सियासत की दुकानें बंद कर दी, ये बहुत बड़े, क्या कहेंगे गनी साहब? ये तो एक बहुत अहम था कि आप लोग लगातार मांग कर रहे थे और 70 सालों में कई सरकारें आई और जिस गवर्नमेंट से कश्मीर की वादियों को लोगों को उम्मीद भी नहीं थी, वही सरकार आप लोगों के लिए काम कर रही है। देखें, आप ये यकीन मान लें कि जब मैं छोटा सा बच्चा था ना, तब से मैं ये एसटी की फॉर पहाड़ी का सुनते आ रहा था। आज मेरी उम्र 40 साल की हो गई है। तो 40 साल के बाद जो बीजेपी सरकार ने ये सौगात दी है, तो मेरे नौजवान से मेरे जैसे नौजवान के लिए इससे तो खुशी की बात कुछ और हो नहीं सकती। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस रास्ते पे जम्मू कश्मीर को हमारी रीजनल पार्टीज ले जा रही थी, उससे जो है भाजपा सरकार ने निजात दिलाई है। अब ये जो जम्मू कश्मीर की रेलगाड़ी है, ये डेवलपमेंट की तरफ भागेगी और नौजवानों को ओवरऑल, जम्मू हो, कश्मीरी हो, पहाड़ी, जम्मू में डोगरा हो, कश्मीरी हो, पहाड़ी हो, गुज्जर को एक प्लेटफॉर्म पे लाके जो है नरेंद्र मोदी जी ने खड़ा कर दिया है। और नरेंद्र मोदी जी को हम वादा करते हैं, जो आज का जम्मू कश्मीर का यूथ है, जिस यूथ के हाथ में पत्थर की जगह मोदी जी ने जो किताब आज थमा दी, आप देखिए आज कश्मीर कितना अमन और भाईचारे के साथ जो सारा माहौल कश्मीर में है, इसी अमन और भाईचारे को इंशाल्लाह हम आगे बढ़ाएंगे और जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए हम बीजेपी का पूरा ये एक बड़ी बात है, क्योंकि ये कहा जाता था कि कश्मीर के अंदर मुस्लिम्स को टारगेट करने के लिए बीजेपी अलग अलग पैंतरा अपनाती है, लेकिन आज बड़ी तादाद में अगर मुस्लिम समाज के लोग दिल्ली आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। खुर्शीद साहब क्या कहेंगे? ये तो बहुत बड़ी बात मैं समझ रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के वो आवाम जो हमेशा ये कहती थी कि बीजेपी कम्युनिज्म की राजनीति करके मुसलमानों को हाशिए पर ले जानी चाहती है, आज वही मुसलमान यहाँ आकर के बीजेपी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सर, ये तो सिर्फ एक वो जो है प्रोपेगेंडा था जो वहाँ की हमारी स्टेट की रीजनल पार्टी थी कि बीजेपी जो है क्रिमिनल है या उनका मुसलमानों के साथ जो है जो अच्छा सलूक नहीं है। लेकिन मुझे 2 साल हो गए बीजेपी में ज्वाइन किए हुए, तो 2 साल से मैंने नहीं देखा ऐसा कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन मुझे देखने को नहीं मिली। और मैंने बहुत अच्छे विजनरी लोग जो देखे बीजेपी में और जो सबका सोचते हैं, यानी जो हम समझ रहे थे या जो हमें कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है इस्तेसाली सियासत कर रही है या कम्युनलिज्म का जो है कर रही है, तो लेकिन मुझे आने के बाद ये लगा कि सबसे अच्छी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो आप देखिए कि हमारे इस वक्त जो है अगर मुसलमानों के साथ भेदभाव करती बीजेपी, तो अयोध्या के अंदर जो 22 एकड़ पे जो है ना मस्जिद तामीर ना होती और जिसकी संग बुनियाद रखने के लिए इमाम काबा आ रहे हैं। और उसका ये देखिए, ये सवाल तो बहुत अहम है। एक बात तो बहुत अहम है कि जो एक नैरेटिव वहाँ बनाया गया था उसको ख़त्म करने के लिए अगर ये पहल है तो अच्छी पहल है। रूमी जी क्या कहेंगी? आप भी आई हैं, पहाड़ी कबीला आज बहुत खुश नज़र आ रहा है, यहाँ पहुँचे हैं, आप भी आई हैं, कैसे देख रही हैं? ये बहुत ही पॉजिटिव एक जो इनका अप्रोच है और आपको पता है एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है और हिस्टोरिक स्टेप है। तो मैं सब पहाड़ियों की तरफ से गवर्नमेंट को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और बाकी जो गुज्जर और बकरवाल की जो यूनिटी और जो हमारे हकों की बात थी, इन लोगों के हकों की बात थी, वो सब मेरे जो दोस्त हैं वो आपको बता ही चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बीजेपी ने किया है, ये बीजेपी है तो मुमकिन है, अदरवाइज़ इतने सालों से जो चीज़ें मुमकिन नहीं हुई वो हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी ने कर दिखाया। तो हम सब यहाँ पे आपके सामने अभी अर्जुन मुंडा जी का जैसे शुक्रिया अदा करने आए थे। वाकई सब पूरे पीर पंजाल में, पूरे जम्मू कश्मीर में खुशी की लहर दौड़ रही है। ये बहुत बड़ी बात है। आप तो कई दिन से मैं देख रहा हूँ कि लगातार दिल्ली के चक्कर काट रहे थे। क्यों रफीक शाह साहब, बहुत चक्कर काट रहे थे आप भी, आज चक्कर सफल होते नजर आए? बिल्कुल सफल होते नजर आए, क्योंकि 2 साल पहले भी हम मुंडा जी के पास आए थे, तब हम हाथ जोड़ रहे थे किसी तरह हमारी डिमांड को पूरा किया जाए। और जब अब डिमांड हमारी पूरी हो गई है तो हम एक इंसानी फ़र्ज समझते हैं कि पहले उनका ही शुक्रिया अदा किया जाए जिन्होंने 15 लाख पहाड़ियों की आने वाली जनरेशन की किस्मत ही बदल कर रख दी है। और मैं समझता हूँ कि इस फैसले से एक नया जम्मू कश्मीर बनने जा रहा है और तमाम ट्राइबल, चाहे वो हमारे गुज्जर बकरवाल भाई हैं, गद्दी, शीना, सिपी जो हैं, हम सब मिलकर एक नया जम्मू कश्मीर देंगे। और जो माननीय मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, अब हमें लगता है कि वो नारा जम्मू कश्मीर में भी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और आपके गाने की तो खैर क्या ही चर्चा करें, आपके गाने ने तो जम्मू कश्मीर में उधम मचा दिया था और अब तो आपने यहाँ पर आकर के दिल्ली में उधम मचा रखा है, क्या कहेंगे? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये 16/3/2022 में हम अर्जुन मुंडा जी के यहाँ आए थे और देख लो, ये अपनी कौम की खातिर मेरे हाथ जुड़े थे, मैंने पाँव पकड़े, मैंने कहा कि हमारी तकदीर का फैसला आपके हाथों में है और कृपा करें, हम पहाड़ियों के ऊपर कृपा करें। और वह कृपा हो गई।
मन प्रसन्न हो गया, इसलिए आज उनके घर में आके उनका शुक्रिया भी अदा किया। नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी, इन्होंने हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये फैसला किया। लास्ट में एक बात फिर छोटी सी बोलूँगा कि खंड मिश्री गुज्जर पहाड़ी ते मिठी बोलिए, सांझी असानी ईद ते सांझी ओलिए। अब जम्मू कश्मीर में हम जितने भी ट्राइबल हैं इकट्ठे होकर चलेंगे। और मैं आपको एक दावे से एक बात कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एसटी के लिए हमारी ये पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम या इनकी फोरम हम काम करेंगे और पूरे देश में अपने लोगों के उत्थान के लिए दिन रात एक करेंगे। यानी कि 24 का जो टारगेट बीजेपी ने सेट किया था ना, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं नज़दीक आ रहा है। वो वोट बैंक टारगेट किया जा रहा है जो डिमांड चाहता था, और उनकी डिमांड्स पूरी की जा रही हैं। और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर जो हाशिए पे रहता था, क्या कहेंगे? आज तो एक मेरा गला भी ख़राब है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ये सिर्फ रिजर्वेशन की लड़ाई नहीं थी, ये पहाड़ियों की अस्तित्व की लड़ाई थी, उनकी आइडेंटिटी की लड़ाई थी कि पहाड़ी क्या है, हमारा अस्तित्व भी ख़त्म हो गया था। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने पहाड़ियों को एक पहचान दी है कि पहाड़ी एक ट्राइब है, इसीलिए आज हम अर्जुन मुंडा जी के पास पहुंचे हैं, उनका शुक्रिया अदा किया है। और आने वाले वक्त में जैसे सब ने कहा कि बीजेपी ने पहाड़ियों के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, हमारी आने वाली जनरेशन्स, सिर्फ हमारी जनरेशन्स नहीं, आने वाली हमारी जितनी जनरेशन्स है वो ये एहसान कभी नहीं भूलेंगी। और इस एहसान का बदला आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे कि एक एक पहाड़ी अपना वोट बीजेपी के फेवर में डालते। यही तो बीजेपी का टारगेट था कि एक एक पहाड़ी वोट डाले। आपके पास आता हूँ, एक एक पहाड़ी बीजेपी को वोट डाले, यही बीजेपी का टारगेट था। और क्या लग रहा है, बीजेपी अपने टारगेट पर सही जा रही है? देखिए सर, बीजेपी एक गरीबियों की शिक्षा, सबका साथ, सबका विश्वास, वो सबका प्रयास, वो लेकर बीजेपी जा रही है। लेकिन अगर वोट का टारगेट जो है, जो वफा करेगा तो हम उसको वफा मिलेगी। कितना दलेर है हमारा मोदी, शेरों का शेर है हमारा मोदी, कितना गमखार है हमारा मोदी, कितना दिलदार है हमारा मोदी। आज तमाम कश्मीर के पहाड़ी लोगों, पहाड़ी कम्युनिटी की और गुज्जर कम्युनिटी का दिल जीत लिया पहाड़ियों को। और हमने वादा किया था कि हम वफा का बदला वफा देंगे। बदला वफा देंगे, क्या कहेंगे? सर, एक आज तक की पिछली तारीख में जहाँ पर पक्का रोड ख़त्म होता था वहाँ से पहाड़ी शुरू होते थे, जहाँ से पानी के नलके बंद होते थे वहाँ से पहाड़ी शुरू होते थे। और हमें उम्मीद है कि मोदी साहब ने आज नई ज़िंदगी दी, नई शुरुआत दी। वहाँ सड़कें आएंगी, वहाँ बिजली आएगी, वहाँ पानी आएगा, ख़ुसूसन तालीम आएगी और हमारा रोज़गार मिलेगा। तो इसलिए बीजेपी से उसके बाद भी देखिए, मैं ऑफिशियली बीजेपी से नहीं हूँ। आई एम सईद रफ़ीक शाह, आई एम नॉट ऑफिशियली बीजेपी। मैं पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम, पहाड़ी ट्राइबल मूवमेंट JNK को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन पॉलिटिकली मैं बीजेपी के साथ ऑफिशियली एफिलेटेड नहीं हूँ। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, जो आपने हिंदू मुसलमान के यहाँ सवाल पूछे, मोदी जी ने मुसलमानों की औकात बताई जो मुसलमानों को खुद पता नहीं थी। हिंदुस्तान के मुसलमानों को पिछले 17 बरस से नहीं पता थी। 70 बरस में, 75 बरस में मुसलमानों को क्या मिला? पंक्चर निकालने की दुकान, चाय की टपरी, पान का। शाह साहब, ये तो बड़ा मुद्दा रहा है। अनपढ़ता, या कहीं सड़क के किनारे रेड़ी, या पत्थरबाजी, या टेररिज्म। आप एक भी बात बताएं किसी भी कश्मीरी को, किसी भी मुसलमान को टेररिस्ट बनाकर मोदी सरकार ने फांसी नहीं दी। ये एक्चुअली मेरे पास समय की कमी है। आज बहुत सारा पहाड़ियों से बातचीत की है, काफ़ी लंबा मेरा टाइम गया है इसमें, और सब ने अपने अपने मन की और दिल की बात कही है, क्योंकि खुश हैं और इसी खुशी का इजहार करवाने के लिए और सुनने के लिए आप लोगों के साथ हम ज्वाइन हुए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।